कथावाचक शुरू करता है। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे, गोलू और झिंगुर। लेकिन उनके साथ दो और शरारती बच्चे रहते थे, शेरू और बिल्लौरी। गांव में जीवन एक नल के पास बच्चों के चंचल अराजकता के साथ खुलता है। बिल्लौरी दीवार पर आत्मविश्वास से इतराती है, मानो यह उसका निजी रनवे हो। शेरू उस पर भौंकता है, भौंक भौंक, नीचे उतरो महारानी। गांव देखता है सरल जीवन और चंचल हरकतों का एक दृश्य। आंगन में शेरू अपना दूध खत्म करता है, उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही हैं। बिल्लौरी शेरू की हड्डी छीन लेती है, उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। बिल्लौरी चिल्लाई, दूध मेरा है, दूर हो जाओ कुत्ते। शेरू गुर्राता है, मैं एक दिन तुम्हारी मूंछें चबा जाऊंगा। झिंगुर लड्डू रखता है, उसकी आवाज दृढ़ है, कोई भी उन्हें नहीं छुएगा। बिल्लौरी ऊपर से घोषणा करता है, मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा। शेरू उत्सुकता से पूछता है, उसकी पूंछ हिलाते हुए, क्या मुझे मेज पर चढ़ना चाहिए? गोलू उन्हें चुप कराता है, उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक है, तुम दोनों चुप रहो, यह काम पेशेवर तरीके से किया जाएगा। रसोई में शेर धीरे धीरे उछलता है, उसके पंजे चंचल रूप से क्रिस्टल मिठाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। झिंगुर आता है, उसका भाव गंभीर है क्योंकि वह प्यारी शरारत का अंत करता है। झिंगुर चिल्लाता है, रुको, इस टीम हावोक को खत्म करो। शेरू हवा में रुक जाता है। झिंगुर के अचानक आदेश पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। आंगन में झिंगुर की शरारत चरम पर पहुंचती है क्योंकि वह गोलू और बिल्लौरी को एक बाल्टी में बंद कर देता है। फंसे हुए बिल्लौरी चिल्लाती है, चलो चलते हैं, हम लड्डू खाते हैं। दूध नहीं। शेरू रस्सी से बंधा हुआ कसम खाता है, और अब से मैं केवल सब कुछ सूंघने के बाद ही खाऊंगा। कथाकार सोचते हैं, झिंगुर का गुस्सा भयानक था, लेकिन सब कुछ थोड़ी देर में माफ हो गया। आंगन में प्रत्येक पात्र को एक प्लेट में हलवा मिलता है। शेरू और बिल्लौरी बिना किसी आपसी दुश्मनी के एक दूसरे के बगल में खाते हैं। झिंगुर घोषणा करता है, अगर हमें साथ रहना है तो प्यार से रहो। गोलू ने एक सख्त चेतावनी के साथ इस भावना को मजबूत किया, वरना अगली बार तुम्हें मिठाई की जगह करेला मिलेगा। आंगन में नव एकता की भावना भर जाती है क्योंकि हर कोई शांति से मिठाई का आनंद लेता है। जीवंत गांव की गलियों के बीच बिल्लौरी की ऊर्जा डीजे स्टैंड के ऊपर नाचते हुए दृश्य को प्रज्वलित करती है। शेरू ताल को अपनाते हुए एक हड्डी को माइक्रोफोन के रूप में इस्तेमाल करते हुए गाने गाता है, संक्रामक ताल पर झूमता है। शेरू जोश से घोषणा करता है, हम हैं बवाल मगर दिल से कमाल। कथाकार अपने अराजकता के दिल का खुलासा करता है, इस बवाल टोली से हमने सीखा, झगड़ा मस्त है पर दोस्ती सबसे जबरदस्त है। रसोई में झिंगुर लड्डू बनाने में मग्न है। शेरू और बिल्लौरी उपस्थित हैं। उनकी छेड़छाड़ आक्रामक होने के बजाय चंचल है। शेरू बैठकर झिंगुर को छे रहा है, बिल्लौरी चिढ़ाने में शामिल हो जाती है। रसोई में हंसी गूंजती है। जैसे ही शाम ढलती है, गोलू, झिंगुर, शेरू और बिल्लौरी गांवों की गलियों में घूमते हैं। उनकी हंसी धुंधलके में गूंजती है। सूर्य की फीकी चमक में नहाते हुए उनकी चंचल हरकतें गांव की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ जीवंत दृश्य चित्रित करती हैं। लंबी छायाएं उनके चारों ओर खिंचती और नाचती हैं, उनकी आनंदमय ऊर्जा को बढ़ाते हुए जैसे वे हर कोने और दरार की खोज करते हैं। हवा उनके लापरवाह स्वभाव से गूंजती है। हर हंसी और चिल्लाहट युवा उत्साह का एक जीवंत ताना बाना बुनती है। उनकी परछाइयां धुंधलके में फीकी पड़ जाती हैं। उनकी हंसी गांव के रात की शांति में बस जाती है। रात के आंगन में लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे लालटेन की कोमल चमक से रोशन होते हैं, जो एक अंतरंग अभयारण्य बनाते हैं। फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं क्योंकि कहानियां सामने आती हैं, सभी को करीब लाती हैं। साझा कहानियों में एकता की भावना खिलती है। लंबी छायाएं साथ की गर्मी के साथ नृत्य करती हैं। गोलू और झिंगुर गांव के तालाब में बिना किसी बाधा के चप्पू चलाते हुए आनंद लेते हैं। शेरू की उत्साहित भौंकने की आवाज तालाब के किनारे गूंजती है, जो खुशी से भरी ऊर्जा से भरी है। बिल्लौरी एक पेड़ में ऊंचाई पर बैठा नीचे के जीवंत दृश्य का शांत दर्शक बन जाता है। खुले आसमान के नीचे बच्चों और जानवरों की बेफिक्र खुशी से गांव का तालाब जीवंत हो उठता है। घर के कमरे में गोलू और झिंगुर पढ़ाई में डूब जाते हैं। पास में शेर और बिल्लौरी गहरी नींद में है, आसपास की दुनिया से बेखबर। गोलू अपनी पढ़ाई पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है, उसका माथा विचार में डूबा हुआ है। झिंगुर करीब से झुकता है, पृष्ठ पर हर शब्द को सोखता है। शेरू अपनी नींद में झपकाता है, अज्ञात रोमांचों का सपना देखता है। बिल्लौरी अभी भी शांत है, शांतिपूर्ण नींद की तस्वीर। उज्ज्वल दिन के नीचे गांव का मेला हंसी और जीवंत रंगों से भरा हुआ जीवंत हो उठता है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि वे झूलों पर हवा में उड़ते हैं। परिवार मेले के मैदान में टहलते हैं, उनके चेहरे साझा खुशी से जगमगाते हैं। युगल झूले पर घूमते हुए हंसते हैं, उनकी खुशी संक्रामक है। दोस्त एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे कार्निवल खेलों में
अपनी ताकत का परीक्षण करते हैं। खुशी से भरे गांव के मेले में सूरज डूबने के साथ दिन साझा मुस्कुराहटों और अनमोल यादों में समाप्त होता है। जीवंत घर के आंगन में रंगीन पतंगों का एक बहुरूप दर्शक आकाश में नृत्य करता है, हर एक नीचे वालों के सपनों और हंसी को ले जाता है। आंखें उत्साह से चमकती हैं क्योंकि पतंगें और ऊंची उड़ती हैं जो आकाश को रंग की लकीरों से रंगती हैं। खुशी की हंसी से हवा में कंपन होता है जो शुद्ध बिना मिलावट के आनंद का वातावरण बनाता है। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भड़कती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुशलता से अपनी पतंग को घुमाता है। इस चंचल हवाई प्रतियोगिता में दूसरों को पछाड़ने का प्रयास करता है। इस चंचल हवाई प्रतियोगिता में आकाश सपनों के लिए एक कैनवास बन जाता है जो पतंगों के जीवंत रंगों और हंसी की आनंदमय ध्वनियों से चित्रित होता है। गांव के खेत के खुले मैदानों में गोलू और झिंगुर युवा उत्साह के साथ दौड़ते हैं। उनके पीछे शेर और बिलौरी पीछा करते हैं। उनका चंचल पीछा शांत ग्रामीण इलाकों में गूंजता है। दौड़ तेज हो जाती है क्योंकि वे फसलों की पंक्तियों के बीच दौड़ते हैं। उनकी हंसी सरसराहट वाली पत्तियों के साथ मिल जाती है। तेज पीछा जारी रहने पर धूल के बादल उठते हैं। शांत खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऊर्जा का एक जीवंत प्रदर्शन। रात के आवरण में एक आंगन साझा गर्मी का एक आश्रय स्थल बन जाता है क्योंकि हर कोई इकट्ठा होता है, एक दूसरे के आलिंगन में सांत्वना की तलाश करता है। रात के कोमल आलिंगन में शरीर एक दूसरे में घुल जाते हैं, सामूहिक गर्मी में आराम और सुरक्षा पाते हैं। सितारों के आवरण के नीचे आत्माओं का एक समूह शरण चाहता है जो सुरक्षा और एकता के एक अनकहे वादे से बंधा है। जैसे जैसे रात गहराती है, आंगन साझा सपनों का आश्रय स्थल बन जाता है जहां हर दिल की धड़कन एक साथ होने की लय को प्रतिध्वनित करती है। रात की शांति में आंगन गहन अंतरंगता का दृश्य देखता है जहां हर आलिंगन अनकहे बंधनों और साझा कमजोरियों की बात करता है।